नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज से करना चाहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम, तो आज के इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। जी हाँ बच्चों, वर्ष 2026 में अगर आप भी यहाँ पे दाखिला लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कब आ रहा है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कब होगा एंट्रेंस एग्जाम, क्या सिलेबस होता है यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का, कहां से आपको इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा और कैसे आप उदय प्रताप कॉलेज के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, कितना फीस लगता है आप पढ़ने के लिए और स्कॉलरशिप की क्या सुविधा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और एक प्रश्न जो हर एक बच्चे के मन में डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है कि सर क्या उदय प्रताप कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के बच्चों, अगर आप उदय प्रताप कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो मात्र इस एक वीडियो के माध्यम से आप ए टू जेड सारी बातें जानने वाले हो। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। बच्चों, ये उदय प्रताप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और जानकारी बच्चों में देना चाहता हूँ कि मेरा नाम अभिमान सिंह है और मैंने यूपी कॉलेज से ही अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की है। तो एक सीनियर होने के नाते आपका मैं आपकी इस पूरी प्रवेश की प्रक्रिया में मैं आपको गाइड करूंगा। क्योंकि बच्चों होता है ना कि अगर आप किसी चीज को लेकर के अनुभव करते हैं तो आप बढ़िया तरीके से गाइड कर पाते हो किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें। तो बच्चों, ग्रेजुएशन मेरा यहाँ से कंप्लीट हुआ है। फिलहाल तो अभी मेरा एक कोर्स मैंने बीएचयू से कंप्लीट किया, अपनी डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद अभी जस्ट मेरा विद्यापीठ से भी लास्ट ईयर है। तो अलग अलग विश्वविद्यालय कॉलेज का एक अनुभव रहा है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, किस डीएनएस एजुकेयर की शुरुआत थी मैंने उदय प्रताप कॉलेज जब मैं अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था तब मैंने किया था। तो वैसे भी यूपी कॉलेज वैसे ही हमारे लिए एक प्रायोरिटी रहा है और मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं यूपी कॉलेज का छात्र हूँ और वहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, काफी अच्छी बॉन्डिंग है। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप समझे इस प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस, आप समझे कि यही एकमात्र ऐसा जनरल प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके जर्नी जर्नी में हेल्प करेगा। बच्चों, आप उदय प्रताप कॉलेज के किसी एक सिंगल व्यक्ति से पूछेंगे कि मुझे यूपी कॉलेज के बारे में कुछ जानना है या तैयारी करनी है, हर एक बच्चा कहेगा आप यूट्यूब पे जाइए, डीएनएस एजुकेयर या फिर डे नाइट स्टडी को सब्सक्राइब करिए, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। खैर, हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया ताकि आप जानते रहो कि आप किस प्लेटफॉर्म पे आए हो। चलो बच्चों, हम फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन की प्रक्रिया को देखने वाले हैं। हमने उदय प्रताप कॉलेज की वेबसाइट सारी बातों को देखिए, जो भी चीजें थी यहाँ पे हमने ले ली है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से और मुख्यतः हम इन विषयों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों को मैं एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं, जो आपके मन में डाउट कंफ्यूजन होता है, तो देखो भाई, हर साल बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका याद रहे आपका कि मार्च, याद रखिए 25 मार्च के बाद कभी भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि मार्च 25 मार्च से लेकर के, ठीक है, और 7 अप्रैल के बीच में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। सर फॉर्म भरने की फीस क्या होती है? तो देखो बच्चों, फॉर्म भरने की फीस लगभग 850 रुपए होती है, जो कि जनरल ओबीसी के बच्चों के लिए और एससी एसटी के बच्चों के लिए थोड़ा सा कम होता है, 100-200 रुपए का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये मान देख लिया आपने। बच्चों, एग्जाम डेट क्या होता है? तो बच्चों याद रखिएगा कि जून के एंड में, जून के आखिरी सप्ताह में, मान लीजिए कि 25 जून से लेकर के 31 या 30 जून के बीच में एंट्रेंस हो गया, या फिर 1 जुलाई से लेकर के 6-7 जुलाई के बीच में हो गया, यानी कि जून के एंड में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। एक चीज बच्चों में और क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपने इस परीक्षा का नाम सुना होगा, आई एम श्योर कि आपने सुना होगा, विच इज सीयूईटी। तो बच्चों याद रखिएगा कि यूपी कॉलेज का इस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इट्स मीन दैट कि अगर आपको यूपी कॉलेज से अगर कोई भी अपना कोर्स करना है तो आपको यूपी कॉलेज के फॉर्म भरना होगा, सीयूईटी से कोई इसका लेना देना नहीं। आप समझ गए? आ जाइए लिस्ट ऑफ कोर्सेज, यानी कि बच्चों यूपी कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है, जिनके लिए आप आवेदन कर पाओगे, यानी कौन कौन से कोर्सेज हैं उसकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और बात, अब आप लोग एडमिट कार्ड को लेके भी पूछते हो, तो एडमिट कार्ड बच्चों यूजुअली आपकी परीक्षा से एक हफ्ते पहले आ जाता है। एक बात और बच्चों और याद रखिएगा कि यूपी कॉलेज की जो प्रवेश परीक्षा होती है ना, ये वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज कैंपस में होता है। इट्स मीन मान लो कि आपने बिहार से अप्लाई किया, फॉर्म भरा है, बलिया, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़ या जो है चंदौली के बहुत सारे बच्चे पढ़ने यहाँ पे आते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ही थे, जब मैं पढ़ रहा था तो आए थे, बहुत सारे बच्चे बलिया से आए थे,
बहुत सारे बच्चे गाजीपुर से आते हैं, बहुत सारे बच्चे मऊ से आते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे जौनपुर से चले आते हैं, डोभी जिले से चले आते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे लखनऊ से आते हैं, बहुत सारे बच्चे उन्नाव से चले आते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये कि आपको प्रवेश परीक्षा देने वाराणसी में आना होगा, और ये यूपी कॉलेज के कैंपस में होता है, ये बेस्ट पार्ट है। तो कैंपस भी आप देख लेते हो उसी बहाने, है ना। अब बच्चों हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ कोर्स, यानी कौन कौन से कोर्स हैं जो आप यूपी कॉलेज से कर सकते हो, है ना, कौन कौन से कोर्सेज हैं। और उन कोर्सेज में बच्चों हम बात करेंगे कि कितनी फीस लगती है, कितना सीट है, और कट ऑफ कितना जाता है। और हम बात करेंगे बच्चों कि एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या है, यानी कि एडमिशन कैसे होता है, और प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर का पेपर आपको कहां से मिलेगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कि हमारा एक प्रवेश बैच जो यूपी कॉलेज के लिए नंबर 1 रहा है, और एकमात्र बच्चों ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जो उदय प्रताप कॉलेज की तैयारी एग्जैक्ट पैटर्न पे कराता है। आप मार्केट में चले जाइए, आपको यूपी कॉलेज की बुक भी नहीं मिल पाएगी, और जो मिलेगा भी ना, वो सिलेबस से मैच नहीं करता है। तो मैं तो पहले ही कहना चाहता हूँ, सर बच्चे बुक ले लेते हैं, फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं कि अरे मैम, अरे सर मैंने तो ये ले लिया। तो बच्चों यूपी कॉलेज के नाम पे कोई बुक नहीं आती, पहली बात तो आप कान पकड़ लीजिए, कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ एक सीनियर होने के नाते, अदरवाइज वो आपकी इच्छा है ना। तो आपके लिए एक ही बेहतर ऑप्शन है, चुपचाप प्ले स्टोर पे जाइए, डीएनएस एजुकेयर ऐप याद देखिएगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करिए। इसी ऐप पे हमारे प्रवेश बैच रन कर रहा है। इस एक बैच में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस बैच की, कि ये जो बैच है बच्चों ना, ये 12 मार्च से शुरू हो रहा है, 12 मार्च, ठीक है। तो एकदम फ्रेश बैच है, 12 मार्च से बैच शुरू होगा, तो आपके पास एक फ्रेश बैच एकदम। याद रखिएगा बच्चों, यूपी कॉलेज में 11 और 12 दोनों का सिलेबस पूछता है आपके बीए बीकॉम और बीएससी एंट्रेंस में। आगे मैं सिलेबस की चर्चा करूंगा, है ना। और इसी बैच में आपको 5 सालों का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हम दे देंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देंगे, फुल लेंथ का पांच मॉक टेस्ट देंगे आपके यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पे, उसी बेस पे लेटेस्ट, और गाइडेंस पूरा फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन तक मैं मेरा स्पेशली मेरा रहेगा, है ना। और क्लासेस जो चलेंगी, जो नोट्स मिलेगा आपको बाइलिंगुअल मिलेगा बच्चों, और लाइव और रिकॉर्डेड बैच है पूरा, मतलब लाइव क्लास अगर आप नहीं कर पाते हो तो रिकॉर्डेड आपके पास उपलब्ध रहेगा, जब चाहे तब देखो, है ना। तो ये बच्चों इस बैच में वो आपको सब कुछ मिलेगा जो एक छात्र को पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसमें इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6387986764। बच्चों इस नंबर को आज ही डीएनएस एजुकेयर के हेल्पलाइन के नाम से सेव कर लीजिए। हमारी काउंसलिंग की टीम आपको गाइड करेगी, और जो भी आपको डाउट कंफ्यूजन होगा वो क्लियर करेगी, ठीक है। मान लीजिए फॉर्म को लेकर के डाउट है, एग्जाम डेट को लेकर डाउट है, कुछ भी डाउट होगा ना, तो हमारी काउंसलिंग की टीम आपको हेल्प करेगी, ठीक है। बच्चों इस बैच की प्राइस मात्र 999 है, मात्र 999। अगर आप देखोगे बच्चों, तो हम मार्च से, याद रखना, हम आपको मार्च महीने से लेकर के इसी फीस में कब तक पढ़ाएंगे, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि बच्चों हम आपको जून तक पढ़ाने वाले हैं। सोचो कि 4 महीना आपको हम पढ़ाएंगे। आप देख सकते हो कि लगभग 250 रुपए पर मंथ पड़ रहा है आपका, ये इतनी के तो आपका रिचार्ज नहीं आता है 5G प्लान, है ना। तो एक नॉमिनल फीस है बच्चों, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, है ना। इसी बैच में आपको हम सबको देंगे, प्रवेश बैच, चाहे बीए की तैयारी कर, बीकॉम की, बीएससी मैथ बायो या एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा है ना। तो फ्रेश बैच है, 12 मार्च से शुरू हो रहा है, इसको ज्वाइन कर लो। कोई डाउट होगा इस नंबर पर कॉल कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है, यूपी कॉलेज की कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी ना, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने आपके लिए बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया कि बहुत सारे बच्चे भटकते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहीं और से जुड़ जाते हैं, और बाद में कहते हैं अरे सर मुझे तो पता ही नहीं था कि ये यूपी कॉलेज के नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, मुझे इस भैया ने, इस दीदी ने, इस सर ने मुझे बताया था, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम अगले कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे। हम बच्चों लिस्ट ऑफ कोर्सेज की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, है ना, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो। देखो भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर आप वाकई सब कुछ जानना चाहते हो इस एक वीडियो में, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अभी हम कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए कुछ और बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो है ना, इसकी भी हम जो है चर्चा जो है कर लेते हैं, यूजी पीजी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन। हालांकि आई थिंक ये डाउनलोड था, लेकिन फिर भी मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आइए चलिए, यहाँ से हम सारी बातें आपको बता देंगे ताकि आपका कोई डाउट कंफ्यूजन ना रहे। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं भाई, कि यहाँ ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखो, यहाँ पे यूजी में कौन कौन से कोर्सेज देख लो भाई। बीए बीकॉम, देखो बच्चों एक बीकॉम, हाँ बीकॉम 2 है, रिटेल ऑपरेशन मैनेजमेंट भी है। उसके बाद बीएससी मैथ बायो, बीएससी एग्रीकल्चर, और बीलिप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी यहाँ कोर्स आ चुके हैं। ये यूजी का है बच्चों। यूजी का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, यूजी का मतलब क्या होता है, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। आफ्टर 12th, अगर आप 12th के बाद किसी कोर्स में अप्लाई करोगे तो ये यूजी होगा, ये सारे कोर्स में एडमिशन लोगे।
अगर आप यूजी के बाद किसी कोर्स में एडमिशन लोगे तो उसको पीजी बोलेंगे, पीजी में उपलब्ध है, ये आपका डिप्लोमा कोर्स में उपलब्ध है ना, ठीक है ना। हालांकि डिप्लोमा कोर्स की फॉर्म भरने की फीस आई थिंक 300 रुपए, काफी कम फीस है, इन सब का 800 रुपए के आसपास हो। देख लो कौन कौन सा कोर्स है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, देखो अब जो है अंतिम तिथि था, पहले फॉर्म आ चुका था, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि एंट्रेंस एग्जाम जो है, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, जून के अंतिम सप्ताह में लास्ट ईयर एग्जाम हो गया था, इस बार भी देखो हो जाएगा। और यूपी कॉलेज का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अगस्त से कक्षाएं भी चलती हैं यहाँ पे, जुलाई महीने में सब कुछ हो जाता है ना। चलो भाई यहाँ इधर आ जाओ, ये देखो अलग अलग चीजें हैं, मैंने इसके लिए जानकारी दी। एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपको यूजी करना है तो 10+2 12वीं में अपियरिंग में हो या 12वीं हो चुका हो आपका, बीएससी और बीए कर सकते हो। देखो इस सीटों का आंकड़ा बच्चों, बीए में 638 सीटें हैं, बीकॉम में 264 हैं, बीएससी मैथ बायो में 462 है और 165 आपके बीएससी में है, बीकॉम रिटेल ऑपरेशन में 66 है और बीले में 66 सीटें हैं, है ना। और यहाँ पे आप पीजी में भी बच्चों ठीक ठाक सीटें हैं, है ना। ये देखो आपका अलग अलग ये चीजें हैं, संकाय है इसमें, और पीजी में भी अच्छी खासी है। बच्चों फीस की अगर मैं बात करूं यूजी कोर्स में, तो अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मोटा मोटी एक मेरा जो अंदाजा रहा है, 7 से 8 हजार रुपए आपको फीस देना होता है, जो कि वो एनुअल होता है, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, लेकिन वो फीस आपकी एनुअल होती है ना। चलो ये बात मैंने बता दिया है, ये फीस भी देख लीजिएगा। और पीजी की भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पीजी में भी, पीजी का जो मैंने कोर्स बच्चों बताया है ना, वो थोड़ा जो है आई थिंक लग रहा है पीजी का नहीं दिया है क्या यहाँ पे। खैर पीजी में देखो थोड़ा सीटें कम होती है, 60 सीटें 30 सीटें के आसपास है सभी में, ठीक है। और अभी मैं एक और बात कर लेता हूँ भाई, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देंगे, देखो पेपर का पैटर्न पहले मैं आपको आइए पेपर का पैटर्न ही समझा देता हूँ। आइए पहले आप पेपर का पैटर्न समझ लीजिए, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। अगर आप बीए बीकॉम या बीएससी का एंट्रेंस देंगे तो आपकी परीक्षा में 150 प्रश्न आएगा, 2 घंटा टाइम मिलेगा प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बच्चों, याद रखिएगा। और 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग बच्चों नहीं होती है, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। और याद रखिएगा ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, यूपी कॉलेज कैंपस में ओएमआर बेस्ड पे होता है, ठीक है। ये यूजी कोर्स का पेपर का पैटर्न है। पीजी में बच्चों क्या होता है ना कि 100 क्वेश्चन केवल आता है, पीजी में 100 क्वेश्चन आता है, 2 घंटे का टाइम रहता है, बाकी नेगेटिव मार्किंग पीजी में भी नहीं होती है, और एग्जाम ओएमआर बेस्ड पे होता है, यूपी कॉलेज कैंपस में आपको देना होता है। तो ये मैंने पेपर का पैटर्न बता दिया है। अब हम आइए बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए जो भी लोग हैं, मान लीजिए कि लेट से कि आपको पीजी से एमकॉम करना है या एमएससी मैथ करना है, तो याद रखिएगा कि जो भी आपका यूजी में सब्जेक्ट रहा होगा, लेट से कि आपको मान लीजिए कि एमएससी मैथ करना है, तो जो भी आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मैथ पढ़ा होगा ना, वहीं से 100 सवाल 100 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा पीजी में। मान लीजिए कि आपको एमएससी में एमकॉम करना है, तो बीकॉम में जो 3 साल पढ़े हो आप ना, उसी से क्वेश्चन आएगा। मान लो कि आपको जो है एमएससी बॉटनी करना है, तो जो भी आपने 3 साल बॉटनी में पढ़ा हुआ है, उसी से आपके 100 सवाल आएंगे। एमएससी केमिस्ट्री करना है, 100 सवाल आपके 3 साल जो आपने पढ़ा हुआ है उससे आएगा। तो ये जस्ट सिंपल है, कुछ और अलग से नहीं पढ़ना। हाँ यूजी में क्या है, आइए हम यूजी की बात कर लेते हैं। चलिए यूजी की हम बात कर लेते हैं भाई, यूजी के लिए इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में तो दिया हुआ था। आइए हम यूजी की बात कर लेते हैं। देखो भाई यूजी में क्या है, जो बीए के बच्चे होंगे, आपकी परीक्षा में हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, और सोशियोलॉजी है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 150 आएगा, 150 क्वेश्चन आएगा। बीएससी में क्या है, अगर आप बीएससी मैथ का एंट्रेंस दे रहे हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 50-50 क्वेश्चन, पीसीएम से क्वेश्चन, मतलब 50-50 क्वेश्चन आएगा, जो कि 11 और 12 क्लास 11-12 दोनों का सिलेबस उसमें रहता है, ठीक है। अब बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस दे रहे हो आप लोग, तो 11-12 में जो आपने बायोलॉजी पढ़ी है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, उससे सवाल 100 सवाल रहेंगे बायो से, और 50 केमिस्ट्री से रहेगा। बात कर बीएससी एग्रीकल्चर की, तो बीएससी एग्रीकल्चर में 10 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है 40-40 क्वेश्चन रहेगा। और अगर आप मान लो बायो ग्रुप से हो तो बायो के 60 क्वेश्चन कर लेना, मैथ ग्रुप से हो तो मैथ का जो है 60 क्वेश्चन कर लेना, एजी से हो तो एजी का 60 क्वेश्चन कर लेना। हालांकि डिटेल सिलेबस कहाँ मिलेगा उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, ये तो एक ओवरऑल है ना, कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने बता दिया है ना। अब देखे तो क्या क्या हमने टॉपिक क्लियर कर लिया भाई, क्या क्या हम जानकारी प्राप्त कर ली, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हमने ये पहला पहला सारा टॉपिक कवर कर लिया। हाँ कौन कौन से कोर्स है मैंने बता दिया आपको, अब पेपर का पैटर्न समझा दिया, सिलेबस क्या है ये भी मैंने दिखा दिया, फीस कितना लगता है, तो लगभग जो है 7 से 8 हजार रुपए में बच्चों यूपी कॉलेज से कोई भी कोर्स कर लोगे, आपको बहुत सस्ती फीस है और एक नंबर की पढ़ाई होती है, और भविष्य में ये कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी बनने वाली है, तो आपके लिए बेस्ट पार्ट होगा। सीटों का आंकड़ा मैंने दे दिया है, और कट ऑफ कितना जाता है इसकी हम चर्चा करेंगे। आइए बच्चों कट ऑफ की चर्चा करने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट हमारे लिए ये है कि हम वेबसाइट के माध्यम से इंफॉर्मेशन को देख लें। आइए
देखिए यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तो देखिए लास्ट ईयर का जो कट ऑफ थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये आई थिंक ये जो कट ऑफ है शायद आप ना समझ पाए, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिए और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक बार आप इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं आपको इसको इजी कर वे में समझाता हूँ। मान लीजिए हम लेट से बात करें कि आपको यूपी कॉलेज से बीए करना है, ठीक है, बीए करना है। याद रखिएगा आपके परीक्षा में 150 क्वेश्चन आता है, तो एमएम यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपका 150 नंबर का एग्जाम भी होता है। तो देखो बीए करना है तो अगर आप 80 प्लस स्कोर कर लो आराम से आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि बच्चों क्या है ना कि बीए में आप जितना बेस्ट स्कोर करोगे आपको बेहतर स्कोर मिलने की संभावना उतनी रहेगी। हम बीकॉम की बात करें बच्चों तो बीकॉम में आप 90 प्लस स्कोर कर लो आउट ऑफ 150 आराम से एडमिशन मिलेगा। बात करें बच्चों बीएससी मैथ की या बायो, बीएससी मैथ किया बायो के बच्चों आप इसमें 80 प्लस स्कोर करो आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। बात करें हम बीएससी ईजी की, हम एग्रीकल्चर की बात करें, इसमें भी आप 90 प्लस स्कोर करो आराम से आपको एक सीट मिल जाएगा, है ना। और एमकॉम और एमएससी की बात करें उसमें भी अगर आप जो है 50 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो, 100 में से 50 से 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन मान लो सिर्फ कर लेते हो तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तो ये कट ऑफ का आंकड़ा है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने लगभग आपके इन डाउट्स को क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन की प्रक्रिया कैसे होती है, तैयारी कैसे करना होता है और पीवाईक्यू के बारे में। देखिए पीवाईक्यू के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप एक काम करिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो बच्चे यूजी की पीजी का थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, हम प्रयास करेंगे आपके लिए। सबसे पहले तो एक काम करिए, वो तो भाई मान लीजिए हमारा एक प्रवेश बैच है ही आपकी तैयारी के लिए। उससे पहले बच्चों आप हमारे इसी चैनल पे आएंगे डीएनएस एजुकेयर पे, सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा और आप चले आएंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे जैसे आओगे देखोगे बच्चों हमने आज ही आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है अलग से। यहाँ पे क्या लिखा है, यूपी कॉलेज वाराणसी एंट्रेंस एग्जाम 2026 प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर पेपर न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न 2026, इस पे आप जस्ट टैप करना। आप देख सकते हो बच्चों कि 127 वीडियो, चाहे आपका वो डिटेल सिलेबस को लेकर के हो, है ना। यहाँ पे मैंने प्रज्ञा मैम का इंटरव्यू किया था, वो देख सकते हो। देखो सागर सर ने एग्रीकल्चर कितने सारे सेट्स सागर सर ने कराया हुआ है, यहाँ से आप देख लो। पीवाईक्यू भी कराएगा यूपी कॉलेज का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैम ने बायो का पूरा कराया हुआ है, सर ने फिजिक्स का कराया है, केमिस्ट्री का कराया हुआ है। देखो ये सारा मैथ का, देखो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों की कोई भी चीज छुड़ा नहीं है। तो यहाँ से तो आप एक बेस्ट वे में प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ से बहुत सारे पीवाईक्यूज कराएंगे, यहाँ से आप एक पेपर के पैटर्न का एग्जाम के लेवल को पता कर सकते हो और पीवाईक्यू भी इसमें कराया गया है। हालांकि प्ले स्टोर पे जाइएगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उस ऐप पे आपको जो है 5 सालों का पेपर भी मिल जाएगा जो बच्चे हमारे बैच में आएंगे। बाकी यहाँ पे देखिए बच्चों बहुत सारा देखो पीवाईक्यू कराया गया और अभी अपकमिंग कुछ डेज में हम कुछ और भी वीडियोस इसमें अपडेट करेंगे। देखो यहाँ पे सारा पीवाईक्यू ही है, एक बार देखना ओपन करके आप लोग, पीवाईक्यू बहुत सारा कराया गया और अभी अभी अपकमिंग डेज में बहुत सारी कक्षाएं इसमें ऐड होगी। तो वैसे भी एक बेहतर वे आपके पास है, बेहतर विकल्प आपके पास है यहाँ से चीजों को देखने का, समझने का और प्रिपरेशन करने का यूजी के बच्चों को। क्योंकि अब पीजी की तैयारी तो हम कराते नहीं है, लेकिन पीजी के लिए हमने गाइड कर ही दिया है, बता ही दिया है कि यूजी के सिलेबस को पढ़िए, वो आपके लिए इनफ होगा। बहुत कोई बड़े बड़े स्तर पे एग्जाम नहीं होता है, छोटे स्तर पे होता है, आराम से आप चाहो तो क्वालिफाई कर लो, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट फॉलो करना मत भूलिएगा, इसमें सब कुछ है। सिलेबस जानना हो, पैटर्न जानना हो, सब कुछ बताया गया है, एक ही सोल्यूशन आपको बता दिया गया है। अब हम बात करेंगे तो एडमिशन की प्रक्रिया से पहले बात आई थी ये तैयारी की। तो देखिएगा भाई एक चीज याद रखिएगा, हमेशा मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि देखो जो बच्चे हमारे यूजी वाले होंगे 11th एंड 12th दोनों ही सिलेबस आपको पढ़ना है। और आप सीयूटी की तैयारी कर भी रहे होंगे या कर भी चुके होंगे तो भाई आपका 12th पूरा होगा, लेकिन 11th तो आपका पूरा नहीं है। अब ऐसे में भाई इक्वली क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में, भाई 50-50% का रेशियो रहता है और 11 से इनफैक्ट यूपी कॉलेज में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो बच्चों आपको एक अच्छी तैयारी की नीड होगी। और एक तो यूट्यूब का मैंने बता दिया सहारा भाई, कि यूट्यूब पे आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, लेकिन आप चाहते हो कि डिटेल में आपको थ्योरी भी कवर कराया जाए, क्वेश्चंस भी कराए जाए, आपके पीवाईक्यूज भी मिल जाए, टेस्ट भी मिल जाए। अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक चाहते हो तो आपके पास बस एकमात्र विकल्प है और सबसे बेस्ट विकल्प है, वो है हमारा प्रवेश बैच। इसके माध्यम से पूरी तरह से आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करके अपने प्रवेश को सुनिश्चित कर सकते हो, अपनी एक सीट आप सुनिश्चित कर सकते हो बच्चों। और हमारा इस प्रवेश बैच का एक ही मोटो है, आपका प्रवेश हमारा उद्देश्य, है ना। तो ये सारी बातें मैंने बता दी बच्चों, आई थिंक ये लगभग सारी बातें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ एक चीज बच रहा है और वो है एडमिशन प्रोसेस। अब एडमिशन की प्रक्रिया बच्चों कैसी होती है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बातों को सुनिएगा। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, हाँ जी सर, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम का डेट आएगा,
जी सर। फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आप अपना एग्जाम दोगे, फिर आपका आंसर किया आएगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका कट ऑफ जारी होगा, फिर आप अपना ऑफलाइन काउंसलिंग कराओगे, और कट ऑफ में नाम है तो आपका एडमिशन डन होगा, फीस पेमेंट कर दोगे तो आपकी आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और ऐसे आप यूपी कॉलेज के छात्र बन जाते हैं। तो बच्चों जस्ट इतनी ही बातें थी, बाकी कुछ और आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं प्रयास करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊं, बाकी बहुत ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको जो प्लेलिस्ट दिखाई है, अगर आप उसमें से जो भी चाहो देख लेना, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो एक काम करिए, ये हमारा ऑफिस का हेल्पलाइन नंबर है विच इज 6387986764। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, बेस्ट है 9 से सुबह शाम को 6 बजे तक। अदरवाइज अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे सर्च करना अभिमान सिंह डीएनएस, ठीक है। इस पे भी आप एसएमएस कर देना, मैं प्रयास करूंगा कि 24 घंटे के अंदर मैं आपके प्रश्नों का रिप्लाई करूं। थैंक यू एवरीवन।